स्टार्ट। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, आज मैं इनके अंदर पूरा घुस जाऊंगा। खासतौर माइकल वान के, इसके लिए आज वार्म अप होगा। मैं भी आज इसके साथ वार्म अप करूंगा। ये कहता है कि ये इंग्लैंड के लिए वार्म अप सीरीज है अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया ने ऐसा घुसा दिया है कि ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे ये क्या हुआ हमारे साथ। हाँ, हमने पहले ही प्रेफर किया था कि ऋषभ के बल्ले पर सब घूमेंगे, डकेट घूमेगा, स्टॉक्स घूमेगा, ये स्टॉक्स जीतेगा इंडिया से सीरीज। हमने पहले बताया था एक स्ट्रॉन्ग कमबैक लोडेंगे, और वही हुआ। एजबिस्टन में घसीटेंगे घसीटेंगे, डालेंगे निकालेंगे, डालेंगे निकालेंगे, वही हुआ। देख लें आप, शुभमन गिल द ग्रेट लीडर। और वो लोग किधर हैं? वो लोग बाहर आए जो कहते थे विराट नहीं है, जसप्रीत नहीं है, रोहित नहीं है, ये सीरीज हाथ से निकल गई। वो लोग सामने आए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है शुभमन गिल के लिए, और जो शुभमन गिल ने करके दिखाया, मैं कहता हूँ हिस्ट्री क्रिएट कर दी उस बंदे ने। इंडिया ने उस ग्राउंड पर एक मैच ना जीत रखा था, टेस्ट मैच, और उसने मैच जितवा दिया। इस ट्रॉली कल जीत की है उसने। तो और माइकल वॉन जो जब भी इंडिया हारता है तब वो कुत्ते का बच्चा कहता है कि अब कह रहा था ये वार्म अप सीरीज है। जब भी इंडिया आता है कोई ना कोई गंदा गला ट्वीट करता है, निकलो बाहर तुम्हारी ऐसी की तैसी, आप किधर चले गए बाहर, किधर गया है? अरे माँ की आँख निकाल अब बाहर। ये कैसा वार्म अप था? अच्छा था या नहीं अच्छा? अगले मैच में इससे भी अच्छा वार्म अप होगा। ऐसी की तैसी 600+ रन करेंगे। अब जलेगी नासिर हुसैन की, वो किधर है? नासिर हुसैन निकले वो बाहर, जो उनको लगी मिर्ची और जलते भूजते रह गए हैं नासिर हुसैन, और पूरा इंग्लैंड जल गया है। कमेंट्री में उसकी जलती रही है। ये क्या हो रहा है? अब वो कह रहा है आपने फट्टा क्यों बनाया? अब वो स्टोक्स पर चढ़ाई कर रहा है, क्यों फट्टा बनवाया? तुम्हें पता है इंडिया ऐसे विकेटों पर तुम्हें नहीं बख्शेगा। अब वो ऐसी बातें कर रहा है। ये पहले अंधे थे, किधर गए हुए थे? अगर तुम सिमर्स के लिए विकेट बनाएगे तो इधर सिमर्स नहीं है, इधर क्या सिमर्स तुम्हारे घर चले गए। नासिर हुसैन निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं पूरा तुम्हारे अंदर घुस जाऊंगा, तुम्हारी नन्ही याद करवाऊंगा, तुम्हारी माँ की आँख। फट्टे ट्रैक पर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने नचा दिया है। अगर थोड़ा सा फास्ट ट्रैक और सिमर्स के लिए मददगार पिच होगा तो वो आपके अंदर कैसे घुसेंगे? तुम्हारी इतनी अगले मैच में बना लो फास्ट पिच हो, बना लो लॉर्ड्स में। मेरा ख्याल लग रहा मैं लॉर्ड्स में बना लो, जैसे आपकी मर्जी की पिच बना लो फास्ट बॉलर के लिए। ऐसा घुसाएंगे इनके अंदर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, ये याद रखेंगे। अब आप नहीं बचने वाले इंग्लैंड वालों, आप नहीं बचने वाले। आप इंडिया ट्रैक पर आ गया। कहता है ये जीतेंगे इंडिया से मैच, एक मैच जीत कर इतनी खुशियां मना रहे थे, उधर इंग्लैंड में नाच रहे थे कि ये इंडिया की सी टीम इधर चली आई, ये तो हमारे आगे ऐसे ही है, गाजर मूली है, हम तो चबा जाएंगे। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये तुम्हारी औकात है, औकात दिखा दी। 608 रन तुम करोगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब उनको लाले पड़ गए। अब और फास्ट बॉलर ऐड कर रहे हैं गैस एटकिंसन, वो अब तीसरा टेस्ट मैच के लिए उसको बुला लिया गया। भाई साहब तीसरा मैच जिसका मर्जी है बुला लो। अब आप नहीं बचने वाले, अब आपको डालेंगे निकालेंगे इंडिया वाले, आपको नचाएंगे, अपने बैट के हैंडल पर नचाएंगे। जलती है भाई इस नासिर हुसैन की, बड़ी जलती है इस नासिर हुसैन की। अब आराम है। अब मुझे ये बताओ, अब तुम्हें आराम आया कि नहीं नासिर हुसैन? अब बताओ मुझे। अब तुम्हें आराम आया? ये तुम्हारी असली औकात थी जो इंडिया ने तुम्हारे सामने रख दी। तो भाई साहब बहुत बड़ी यार अचीवमेंट हासिल किया है इंडिया ने, बड़े प्लेयर्स के बगैर इस तरह की क्रिकेट खेलना, फिर इंग्लैंड को इंग्लैंड में रुलाना, और उनकी एक फुल स्ट्रेंथ टीम है उसको इस तरह घसीट कर मारना, ये कोई आम बात नहीं है। और जो शुभमन गिल को इंडिया में लोग ट्रोल कर रहे थे, जब वो ट्रोलिंग का सबब बना हुआ था, तब उस मौके पर, उस मोमेंट पर उसने परफॉर्म किया। मैं कहता हूँ ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है शुभमन गिल के लिए, बहुत बड़ा कारनामा कर दिया उस बच्चे ने। भाई साहब उसने नंबर 4 पर जो इनके 2 खेली है ना, भाई साहब बहुत कमाल। ऐसी इनिंग एज अ कैप्टन हम एक्सेप्ट किसी से नहीं कर सकते। ऊपर से उनकी कंडीशन और प्रेशर, मैच का एक मैच आप हारे हुए, उसके बाद इस तरह की इनिंग खेलना 269 और 161, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ा लीडर है।
आपके लिए ये फ्यूचर का किंग है। हाँ। जो ये रबड़ी किंग बने फिरते हैं वो सिर्फ ये नाम के घंटे, किंग है, इनके वो घंटों की कुछ क्या करके बात साबित है। नहीं करते अपने आप को। ऐसे खिलाड़ी साबित करते हैं जो डिजर्व करते हैं किंग कहलाने के लिए, वो ये होते हैं। वो रबड़ी किंग कहता है हम ग्राउंड में मिलेंगे, ग्राउंड में बताएंगे तेरी माँ की आग तू खा, ग्राउंड में बताएगा क्या कर आगे देता है। जहाँ जिसमें पावर थी उसने बता दिया हाँ ग्राउंड में इस तरह परफॉर्म करते हैं। हाँ तुम ग्राउंड में भी जाकर जलील होते हो, हाँ तुम इधर फैसल मुझसे तो यार वो बात भुलाई नहीं जा रही। वो फैसल अकरम मोहम्मद जैसे डोमेस्टिक लेवल के बच्चों से आउट हो रहा है और जिसके साथ कंपेयर करते हैं वो तो फलक छूकर बैठा हुआ है बंदा। और इसकी औकात देख के फिर इसके घंटे फैंस घंटे बेटे इसके कमेंट्स करते हैं लो जी ऐसे ही बाबर को बैठकर ट्रोल कर देते हैं। अब हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल नहीं करता कि दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे जो 7 मुल्क बस रहा है, एक तरह से लैंग्वेज एक बहुत कुछ सेम है इंडिया के साथ, क्या हम नहीं चाहते हमारी टीम भी उनके साथ खड़ी हो, उनकी मुकाबला करे, उनकी जैसी हमारी टीम भी निकल कर आए, क्या हमारा दिल नहीं करता। लेकिन इन घंटों ने और इन बच्चेबाजों ने और ये जो पता नहीं बिहाइंड द सीन क्या क्या करते हैं, ये सभी जो घंटे मिलकर टीम पर मुसल्लत हुए हैं, ये कैसे छोड़ेंगे टीम को। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक पाकिस्तान किसी जिना कंट्री का सामना करने के लिए आगे आ ही नहीं सकता। इनकी औकात ही नहीं। अब तो ये बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते इन लोगों का। भाई साहब हम इधर बैठकर आपको एक मंथ से बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई तैयारी नहीं देख रही। हमें फ्यूचर में इनकी क्रिकेट की आगे से 2 बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं, एशिया कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप। उससे पहले आपके 4 खिलाड़ी इंजर हो गए हैं, आपके 4 यंग स्टार इंजर हुए पड़े हैं, जिनमें शादाब खान, नसीम शाह, वसीम जूनियर और हारिस रऊफ। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था अगला नंबर हारिस रऊफ का है, उसकी न्यूज़ आने वाली है, वो अब इंजर हुआ पड़ा है। आपने क्या खा किस तरह तैयारी करनी है। और यार इन कमीनों पर बात करने की क्या ज़रूरत है, क्यों व्यूवर्स का भी वक्त बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई। इनको सुनने वाला कौन है, सभी को पता है इनकी औकात क्या है। अब हर वीडियो में हर रोज हम यहाँ पर बैठकर भौंक रहे हैं। अब इनको तो ऐसा रोना नहीं, उन लोगों को पता है कि इनकी औकात क्या है। जिन लोगों की तारीफ बनती है, जिन लोगों पर बात करना चाहिए उन पर बात करो ना। जो हिस्ट्रियाँ क्रिएट करके बैठे हुए हैं उन पर बात करो। इनकी औकात क्या है कि इन पर बात करें, अपने गले क्यों खराब कर रहे हो इन पर ऊंचा बात करके। फिर ये पाकिस्तानी फैन कंपेयर करने लग जाते हैं कि हमारा खिलाड़ी इंडिया के खिलाड़ी से बेहतर है। 2 टके के इसके फैन, इसके घंटे फैंस वो शुभमन गिल के साथ कंपेयर करते हैं। और क्या इसकी औकात है कि ये शुभमन गिल का सामना करे। वो बंदा क्या करके बैठा हुआ है, इस घंटे की औकात देखें। और पिछले 2 साल से इसकी कोई, मैं कहता हूँ, अच्छी इनिंग आई नहीं है। और ऊपर से ये उम्मीद लगाते हैं कि हम इंडिया से ओवरटेक करेंगे। आप खाक ओवरटेक करेंगे जब आपके पास ऐसे घंटे होंगे, जब आप तक ऐसे घंटे आपके टीम में रहेंगे, आप ओवरटेक नहीं, आप अंडरटेक करेंगे, आप नीचे रहेंगे। बिल्कुल। आप अपनी टीम की रैंकिंग देखें, कहाँ खड़े हुए हैं आप। बिल्कुल। और इंडिया हर अपोजिशन को टफ टाइम देता है, उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई है। आपने देख लिया इंग्लैंड में कैसे घसीट दिया, आप उनको लाले पड़ गए। आगे जो सीरीज है वो कहीं हमसे वो ना जीत जाए, और जितनी भी चाहिए इंडिया को जीतेंगे वो। तो भाई साहब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इंडिया की। भाई साहब इस विकेट पर भी चले जाए ना, ये तो 2 दिन नहीं टिकने वाली। ये इनकी जो कीड़ों वाली टीम, जो मैं कहता हूँ कोई 4th क्लास टीम है, ये 2 दिन भी नहीं टिकने वाली उस विकेट पर भी। और इंडिया 5वें दिन में मैच जीत रहा है इतनी बड़ी लीड से। भाई साहब वो भी उधर भी कुछ ना कुछ उस पिच में था, लेकिन यहाँ ये जो पाकिस्तान में फट्टे ट्रैक बनाते हैं रावलपिंडी और मुल्तान में, अगर यहाँ पे इनको फट्टे ट्रैक दिए जाए, यहाँ भी ये किसी से मैच नहीं जीत सकते। बिल्कुल। तो भाई करने वाली बात ये है, इंडिया ने भाईजान शुभमन गिल ने तबाहकारियाँ मचा दी हैं, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और जो बड़े उनके 30 मार खान बने फिरते थे कि ये हमारे सीमर्स हैं और
ये जनाब किसी को हिलने नहीं देते भाई, उनका गरूर खाक में मिला दिया है इंडिया ने और इस तरह की तबाही मचाई है। शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन भाई जितनी तारीफ करें उस बंदे की कम है, क्योंकि उसने ऐसा कर दिया है जो पहले उस ग्राउंड पर कोई ना कर सका। बड़े बड़े कप्तान आए, बड़े बड़े खिलाड़ी आए, गावस्कर, तेंदुलकर, विराट, रोहित, कितने बड़े खिलाड़ी आए, लेकिन ऐसी तारीख रकम ना कर सके और शुभमन गिल ने वो कर दी। एक मैच में 430 रन उसने लगा दिए। तो बहुत ही जितनी तारीफ करें कम है भाई, उस बंदे ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है भाई साहब। इंडिया और इंग्लैंड की जो बातचीत थी वो तो आपके साथ शेयर कर दी। अब इंशाल्लाह जो है जब इंडिया सीरीज जीतेगा तब जो है मज़ा जो है ज़्यादा आएगा। अब मैच जीता है, पूरा मीडिया तारीफ कर रहा है, बनती भी है, क्योंकि शुभमन गिल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है एज ए कैप्टन, एज ए बैटर, उसके लिए सिंपली आउटस्टैंडिंग लफ्ज़ ही कह सकते हैं। और एक छोटी सी अपडेट आई, बल्कि छोटी सी नहीं बहुत बड़ी अपडेट है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो कि आपको लगता था कि ये तोड़ना नामुमकिन है, उन रिकॉर्डों में से आज एक टूटने जा रहा था, लेकिन उस बंदे ने खुद के पांव पर खुद कुल्हाड़ी लगा दी और वो रिकॉर्ड अपने हाथों से निकाल दिया। बात कर रहा हूँ जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच चल रहा था, टेस्ट मैच। व्यान मुल्डर खुद ही कैप्टन थे और 367 रन बनाकर उन्होंने जो इनिंग है वो डिक्लेयर कर दी। अब एक दिन हुआ है और दूसरे दिन का पहला सेशन कंप्लीट हुआ है। अब वो 2 दिन भी बैटिंग कर लेते तो क्या हो जाता। अब 5-7 ओवर भी और ले लेता तो वो अपनी 400 रन मुकम्मल कर सकता था और लारा का रिकॉर्ड था वो साइड पर लगा सकता भाई साहब। ऐसा रिकॉर्ड जो जिसको तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन ये एक इनिंग में लगाना ये कोई मजाक नहीं है। 400 रन ये आज के दिन ये टूट सकता था। हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये आज व्यान मुल्डर तोड़ कर रहेगा, लेकिन ये सरप्राइज उसने कर दिया कि उसने इनिंग डिक्लेयर कर दी। बिल्कुल, कुछ ऐसे मजबूरी बन गई थी। शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड लंबे छक्के वाला, शुएब अख्तर की बॉल का, लुकी फर्गसन का 4 ओवर मैडन का रिकॉर्ड, फिर लारा का रिकॉर्ड, सचिन का रिकॉर्ड, ये दुनिया क्रिकेट में बड़े रिकॉर्ड्स माने जाते हैं। इन रिकॉर्डों में से आज एक का सत्यानाश होने जा रहा था, मलया मेट होने जा रहा था, लारा का रिकॉर्ड। लेकिन व्यान मुल्डर यार, उसका मैं कहता हूँ अकल, उसका टखनों में अकल है उस बेवकूफ़ बंदे का। 5-7 ओवर और ले लेता, लेकिन 50-50 ये बात है। अब हम जो है इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, परफेक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये 2 बातें हैं, एक और भी हो सकती है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं 5-7 ओवर ले लेता, हम भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक और भी बात हो सकती है। उसने इस बात को भी साबित किया है कि टीम सबसे पहले है, आपका स्कोर पीछे है, ये जो आगे है ये पहले है, ये जो पीछे है ये बाद में है। जब टीम को ज़रूरत थी उसको मालूम हुआ अब डिक्लेयर करना चाहिए, उसने कर दिया। दूसरी तरफ आपके जो घंटे और जो आपके ठुमके हैं इधर, वो अपने जब तक वो 50 या सेंचुरी ना कर लें वो हवाई शॉट खेलते ही नहीं है। वो सिर्फ ग्राउंड शॉट की तरफ जाते हैं। जब तक उनका जो उनकी 50 या सेंचुरी है वो कंप्लीट ना हो तब तक वो रिस्की शॉट की तरफ नहीं जाते। और व्यान मुल्डर ने यहाँ पर इनका नाक काट के रख दिया है और हथेली पर रख दिया है कि भाई साहब जब टीम को ज़रूरत है, जिस कंडीशन में आप खड़े हो, चाहे आप बहुत सा मिल्टन जो है अपने नाम करने जानते हो, हिस्ट्री क्रिएट करने जाओ, लेकिन अगर टीम को कुछ और ज़रूरत है, टीम कुछ और डिमांड कर रही है तो फिर आपको वो करना होगा। तो व्यान मुल्डर यार उसने मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि अगर एज ए टीम आप देखें पूरा सिचुएशन को देख कर लाएं तो उसने अच्छा फैसला किया है। फिर रिकॉर्ड जो है ये तो बाद में भी मौके आते रहेंगे, बहुत से मौके होते हैं हर खिलाड़ी के लिए, ये तो बाद में भी टूटते रिकॉर्ड्स बनते इसलिए हैं कि टूट सके, लेकिन जो टीम की बात है वो खड़ी की खड़ी रह जाती है। भाई साहब बहुत तारीफ बनती है व्यान मुल्डर के लिए, एक शानदार इनिंग 367 रन और फिर उसको डिक्लेयर किया उन्होंने। ये समझा कि अब शायद अगर और लेट हो गया तो शायद ये मैच ड्रा की तरफ चला जाए, इसलिए हम जिम्बाब्वे को बैटिंग देते हैं और मैच जीतने की कोशिश करते हैं। भाई साहब बड़ी अच्छी बात है, इससे ये हर टीम को ये सबक लेना पड़ेगा कि अगर आपका कोई खिलाड़ी एक रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब है, और कुछ ऐसे टीम्स होती हैं कुछ छोटा सा रिकॉर्ड हो ना वो भी बनने देती है और कहती है कि मैच जीत जाएंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन ये ऐसा रिकॉर्ड था, वो टूट रहा था, लेकिन उन्होंने वो उसको इतनी प्रेफर नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसको डिक्लेयर करना है। तो इससे हर टीम को सबक लेना पड़ेगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के कैप्टन को। और ये जो घंटे अपने रिकॉर्ड के पीछे खेलते हैं, उनको ये सबक लेना चाहिए। आपकी टीम पहले होती है, उसके बाद आप अपने लिए रन्स करो और अपनी टीम अपने जो रिकॉर्ड बनाओ। पहले अपनी टीम के लिए खेलो। बिल्कुल भाई, दुनिया के हर कोने में क्रिकेट हो रही है, 8 टीमें जो है मैच खेल रही हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड उनके मुंह तक रहे हैं कि हाँ भाई कभी हमारी सीरीज़ आई, कब हम खेलें। ये जो नकारा बोर्ड है, न्यूजीलैंड वाले तो वैसे रेस्ट कर रहे हैं भाई, उनको कौन सी टीम जो है, कौन सा बोर्ड ना करेगा भाई हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, वो तो ना करने वाले नहीं, यही है आपके। तो शुभमन गिल ने 2 अच्छी इनके खेली, उसके बाद रियान मुल्डा ने इस तरह की ने खेल ली। तो पाकिस्तानी हम भी भाई जाल ही रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी कब ऐसे इनके खेलेंगे। अंग्रेज इस तरह की खेल रहे हैं, हमारे पड़ोसी इस तरह की खेल रहे हैं, ये कब खेलेंगे। हम तो ये उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि ये जो आपके धरनाट आपने बना रखे हैं, 30 मार खान, आपके फन्ने खान, ये कब ऐसे परफॉर्मेंसेस देंगे, इस बात का इंतजार है। तो इंडिया ने भाई मैच जीता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर बात कर रहे हैं। इंडिया ने मैच जीता है, बहुत आउटस्टैंडिंग मैच जीता है। शुभमन गिल, कॉन्ग्रेचुलेशन शुभमन गिल के फैंस के लिए, प्रिंस के लिए, और बहुत सी मुबारकबाद इंडियन फैंस के लिए, हमारे जो व्यूवर्स हैं। उसके बाद रियान मुल्डर, एक अच्छा फैसला, एक अच्छा नॉक, और जो टीम के लिए अच्छा था वो उस बंदे ने किया। तो आज की वीडियो का यहीं पर अख्ताम करते, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।